नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। और गलन बहुत ज़्यादा है ठंडी भाई, तो आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से भली भांति कर रहे होंगे। मैंने एक सुबह सुबह वीडियो करा था, जो आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, चैलेंज लेना थोड़ा सीख लो ना। अगर आपको लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो और अच्छा करो, जितना मन करते अगर आपको लग रहा है मुझे और अच्छा करना चाहिए, मैं अपने इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ। पहली बात है, संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए आपको। पढ़ने से तो बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए, खाने पीने से भले मिल जाए। जब तक आपको अपने एक गवर्नमेंट जॉब की इच्छा जो पूरी ना हो जाए ना, तब तक आपको पढ़ने से संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। जितना पढ़ो उतना कम है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। पढ़ना आपका एक तरह से जॉब की तरह होना चाहिए, जो आप बिल्कुल मन से करो, जहाँ से लग रहा है कि भविष्य में मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ। यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सिखाएंगी। तो एक इस प्रकार से चीज़ें करो ना, और जो बाकी काम है उसे पार्ट टाइम की तरह करो, तो ये चीज़ें लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जिस दिन संतुष्टि मिल जाएगी पढ़ने में बच्चों, मज़ा नहीं रहेगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है मुझे संतुष्टि चाहिए, तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ अपना, है ना, कि मैं ये आज ये चीज़ें पढ़ लेना है। अगर उतनी चीज़ें आप पढ़ पाते हो ना, तो रात तक देखना अपने मन में बहुत ज़्यादा शांति की भाव प्रकट होगा। मस्त तरीके से मतलब लगेगा हाँ मैंने आज पढ़ा है, मतलब जो स्ट्रेटेजी बनाया था बहुत हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, स्ट्रेटेजी उतना बनाना कि आप अपने से ही उस इससे सेटिस्फाई मत होना। हमेशा ज़्यादा बनाना, जिससे लगे हाँ मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है, इस मुकाम तक पहुँचना है, तो जाकर आप चीज़ें बहुत भली भांति बना सकते हो। बच्चों आज मैं ये नंबर सिस्टम का जो आपका यूपी टेट और सुपर टेट का क्लास है, यहाँ पे लिख लेना। या मैथ आप हर जगह पढ़ सकते हो, या जरूरी नहीं कि आप यूपी टेट सुपर टेट में ही, हर जगह। मतलब इस बार जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं बता दूँ आपको, यूपी टेट के सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब ये सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हो, यूपी टेट के पूरे प्रीवियस पेपर भी, सुपर टेट का भूगोल भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। बहुत जल्दी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी स्टार्ट करूँगा। बस कुछ ही दिन रुक जाओ, जब तक आपके सीटेट वाले एग्जाम नहीं हो जाते हैं 24 मतलब कि 7 फरवरी तक। उसके बाद मैं पूरा कंटिन्यू कर दूंगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, बस आप लोग सहमत होना, साथ देना। 10 बच्चे ही आना, 100 बच्चे ही आना, लेकिन आना डेली आना तो आना। ठीक है, ये मैथ का कौन सा लेक्चर होगा मुझे तो पता नहीं होगा, लेकिन आप फॉलो कर लेना। अब मैं आगे चलता हूँ। परफेक्ट नंबर, देखिए जहाँ तक मैं कल पढ़ा था, आपको पता है कि मैंने सम नंबर, ऑर्डर मतलब आपका विषम नंबर, मतलब इवन नंबर, ऑर्डर नंबर हम लोग देखे थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इन सब विषय पे मैंने चर्चा किया था। आज उसी के परफेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं। एक नंबर और लिखना आप, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर जिन बच्चों को पता होगा वो बक दें फटाफट, और झूठ न बोलना। परफेक्ट नंबर शायद ही आप कहीं पढ़े होंगे, मैं यहाँ तक आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इस पे आधारित जितने मैंने कराया कल वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना उसको। और आज वाला जो वीडियो होगा, वहाँ से नए टॉपिक नंबर सिस्टम का शुरू हुआ है। लगभग नंबर सिस्टम का 15-16 लेक्चर आएंगे। यह लगभग 8वां-9वां लेक्चर है। 15-16 लेक्चर में आपको वो चीज़ें मैं दे दूंगा बिल्कुल, जो ऑफलाइन में शायद ही आपको मिले बच्चों, है ना, मान के चलना। और इसके पहले भी मैथ वाला देखना है पोर्सन, तो प्लेलिस्ट में आओ, पूरा का पूरा यूपी टेट वाले फाइल में मैंने सजा रखा है। जो परफेक्ट नंबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं परिपूर्ण संख्या। क्या कहते हैं हिंदी में? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या कहते हैं। ये जो परिपूर्ण संख्या होता है मेरे भाई, होता क्या है, इसको हमको गहनता से पढ़ना होगा। परिपूर्ण यानी परफेक्ट नंबर होते क्या हैं, किसे कहते हैं परफेक्ट नंबर, मैं आपको बताऊंगा। परफेक्ट नंबर आप ढूंढोगे किस प्रकार से, देखो ढूंढते हैं, बहुत आसान इसका फंडा होता है। सिर्फ आपको ये 6, मैंने एक नंबर लिखा 6 बच्चों, है ना, 6 लिखा एक नंबर, तो इस 6 के फैक्टर कर लो पहले आप। कैसे पता करते हैं परफेक्ट नंबर है या नहीं है, क्योंकि इससे मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो बच्चे जाहिर सी बातें गलती करते हैं, फिर छोड़ के आते हैं, फिर तुक्का लगाते हैं, सही निकल जाता है, तो एक नंबर आपसे ज़्यादा हो जाता है। तो 6 को पहले हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करने हैं। इसमें इसका फैक्टर करने हैं। कितने नंबर से कट सकता है, एक तो 1 से काट सकता है, एक तो 2 भी से काट सकता है, एक तो 3 भी काट सकता है, एक 6 इसको खुद काट सकता है मेरे भाई। इस 6 को मैंने सर्कल बना दिया। इतने नंबर इस 6 को काट सकते हैं, ये सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। इतने नंबर इसे काट सकते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा मैं आंवला भी खाता रहता हूँ, क्योंकि ये आंवला भुजा हुआ है, माता श्री ने भूज कर दिया है मुझे। चलो खाते हैं, आप लोग भी खाना होगा तो खाते रहना। देखना जो 6 है ना मेरे भाई, ये देखना है परिपूर्ण संख्या है कि नहीं है। एक चीज ध्यान से देखना, कैसे पता करेंगे परिपूर्ण संख्या होता कौन सा है, मैं बता दूं। यहाँ तक ब्रेक कर दिया, 6 भी काटेगा, 6 को 3 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, तो ये मैक्सिमम पकड़ लेना जो 6 है ना, जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला जो इसको काट रहा है 6। अब उसके बाद वाले जितने आएंगे नंबर, उसका एडिशन कर लेना, 1 + 2
प्लस में 3। अगर इनका एडिशन इसके बराबर होता है तो मतलब यह क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। तो मुझे मिल गया 6 एक परफेक्ट संख्या है। इसी तरह से मैं आगे कुछ नंबर को चेक करूं, जैसे मैंने चेक करना शुरू किया 8 को। 8 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, इसको मैं चेक करता हूं। तो आपने फिर से इसका फैक्टर निकाला, एक 1 से कटेगा, या एक 2 से काटेगा, एक 4 से कटेगा। मेरे भाई 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, क्या यह 8 से कटेगा? इसके सिवा 8 से कटेगा। तो इसके बाद एक किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 8 के पहले जितने नंबर से काटा गया है उसका एडिशन करते हैं। 1 + 2 प्लस में 4, 4 2 6 1 7। क्या यह 7 जो है 8 के बराबर है? जब नहीं है तो ये 8 परफेक्ट संख्या नहीं होगा। अच्छा, जरा सा 9 का करना। अगर मैं 9 का करता हूं तो 9 का मतलब कि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और एक खुद 9 से कटेगा मेरे भाई। तो क्या 3 और 1 का एडिशन 9 के बराबर आ रहा है? जब 9 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 9 भी एक हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। अब इस तरह करते हैं, कुछ दूर तक जब जाते हैं हम लोग, पहले पहुंच जाते हैं 12 पे। जब मैं 12 पर पहुंचा तो 12 को जो मैंने ब्रेक किया, पर मतलब इसका मैंने फैक्टर किया, तो 1 से कटाया, 2 से कैंसिल हुआ, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी होगा, 8 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 के सिवा किससे होगा? एक 12 से हो जाएगा। अगर मैं 12 बनाना चाहता हूं तो 6 4 10, 10 2 12 और 3 15 1 16। तो यह जो है कि मेरा 6 यानी कि पूरा एडिशन इसका 12 के बराबर नहीं आया। जब 12 के बराबर नहीं आया तो मैं बोल दूंगा ये भी एक परफेक्ट संख्या नहीं है मेरे भाई। इस तरह से मैं करते 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 जब मैं आगे पहुंचा तो मुझे एक संख्या मिला 28 लास्ट में। मतलब करते करते पहुंचा तो 28 एक संख्या मिला। इस 28 को जो मैं ब्रेक कराना मेरे भाई, 28 को काटने के लिए 1 से कटेगा 28, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 से कटेगा। 14 के बाद सीधे अगर आप देखोगे या बीच में किसी से नहीं कटने वाला है, ये सीधा और सीधा 28 से कटेगा। जो 28 है सबसे बड़ा संख्या, बताओ इनका जोड़ आ रहा है क्या? 28, 2 1 3, यानी 1 + 2 प्लस में 4 प्लस में 7 और प्लस में 14। 14 भाई कोई कमेंट नहीं करेगा बच्चा, बस सावधान से मस्त तरीके से देखते चलो अंत तक। मैं विश्वास दिलाता हूँ जो मन में डाउट है ना, निश्चित रूप से क्लियर होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। तो कोई डाउट है इससे हट कर भी तो आप नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब ले लूँगा। प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं बच्चों, बस आप देखते चलो। 7 7 14, 7 3 21, 21 और 4 2 6 7, 7 चौक 28, मतलब इसका एडिशन 28 आ गया। जब 28 आ गया तो मतलब 28 क्या है? एक परफेक्ट संख्या है। तो 6 के बाद मैंने देखा एक 28 मुझे परफेक्ट संख्या मिला। क्या मिला? 28 एक परफेक्ट संख्या मिला। जब 28 भी मिला तो इसके सिवा आप देखोगे बहुत आगे जाओगे तो 496 मिलेगा और 8128 मिलेगा, 4096 मिलेगा आपको, 496 मिलेगा और एक मिलेगा 8128। मतलब समझ सकते हो, 6 भी एक परफेक्ट है, 28 भी है, 4096 भी है और 8128 भी एक परफेक्ट संख्या है। तो आप देख सकते हो कितने चीज़ों के बाद हमें मिला। अब इसको नोट करिए फटाफट आप सभी, फिर आगे चलते हैं। भाई मामला तो बड़ा कमाल का है। मैं एक बार चेक कर लूँ आप सभी को सही सलामत चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। चीज़ें सही दिख रही हैं ना? बिल्कुल फाउंडेशन, जब कोर्स का नाम है तो फाउंडेशन ही बच्चों दिखेगा। आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत ही काम के होते हैं भाई। ये तो हो गया, अब आ जाओ हम आगे चलते हैं। प्राइम नंबर मैंने एक आपको कल बताया था, कल तक प्राइम नंबर आप पढ़े थे। आज मैं थोड़ा सा उसी से आगे चलता हूँ। आज प्राइम नंबर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई ना, क्योंकि प्राइम नंबर ही पूरे नंबर में मैं देखूँ तो 2 प्रकार के नंबर मैंने आपको बताया था, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में भी 2 प्रकार होते हैं आपके, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल होता है। रियल नंबर में जो रेशनल नंबर होता है उसमें भी कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से मैंने बताया था, एक आपके दशमलव वाला रेशनल नंबर देखने को मिलता है, एक आपका इस तरह से देखने को मिलता है ना, दशमलव में संख्या में भी देखने को मिलता है आपको, एक आपको इंटीजर में देखने को मिलता है। इस प्रकार से मैंने बताया था। तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते चलना है बच्चों ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखते चलोगे। चलो प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, कल वाला वीडियो देख लेना। मतलब परिमेय संख्या।
अब ध्यान से देखना, परिमेय संख्या से हम हजारों क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, जो आपके एग्जाम में यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। इससे थ्योरी पूछी जाती है। थ्योरी वाले मैं कम से कम 20-25 ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा ना, आपको उससे बाहर देखने को भी नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ, इस चीज को बस आप फॉलो करते रहना। परिमेय संख्या देखना भाई, यह प्राइम नंबर यानी कि परिमेय संख्या। इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, उसको आप देखते रहना। इसके बाद मैं फिर से इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी मैं सोच के बैठ जाना भाई, सर जब फिर से पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम संख्या है। 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। भाई 39 किसी को लग रहा है क्या प्राइम नंबर है? 39 प्राइम नंबर नहीं मेरे भाई, याद रख लेना, जिसको कल वाला भूल गया हो। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे और सेल्फ से कट जाए। कम से कम 2 संख्या से कटनी चाहिए। कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्या से कटना चाहिए। कम से कम भी 2, ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही की कंडीशन में लेके चलेंगे ना। 41 के बाद 43, 43 के बाद मेरे लाल 47, 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 51 भी नहीं होगा भाई, 51, 52, 53 हो जाएगा। 54, 55, 56, 57, 57 भी हो जाएगा। 58, 59, 7, 3, 10, 2, 12, 8, 57 नहीं होगा भाई। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 16, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 7, 7, 14, 15 भाई 87 भी नहीं होगा। जिसको 87 लग रहा था यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि वह 3 से कट जाएगा। 7, 7, 14, 15, एडिशन 15 आ रहा है। 9, 10, 7, 14, 79, 89, 90, 91, 91 कटेगा भाई, 13, 7, 91, और 7 का 13 में गुणा करोगे तो भी 91 मिलेगा। तो 91, 92, 93 कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। 93 का मत लगा देना, 3 9 साफ साफ दिख रहा है। 93, 94, 95, 96, 97 के बाद 98, 99, 100, 101, 103, 103 के बाद किसी को 105 लग रहा हो तो एक अपने हाथ से अपने गाल पे कनपट्टी सुन करो अपना तुरंत। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। फटाफट आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करो। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ। 19, 23, 29, 31, 37, 41 सही है। 43, 47, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53 के बाद 59 ठीक है। 59 के बाद 61 और 67 ठीक है। 71, 73 ठीक है। फिर 79, 88 है क्या भाई? देखना 88 छूट रहा था, 88 कौन लिख दिया? 88 नहीं होगा भाई। 79, 79 से 88 नहीं, 79, 88 नहीं बचवा। 79 के बाद 97, 101 और 103। इसके बाद 107 आ जाएगा, डायरेक्ट करोगे तो 107। नीचे दिख नहीं रहा होगा तो 107 लिख लेना यहाँ पे। अब इसका कहानी क्या है, माजरा क्या है, मैंने लिखा। अब इसको इसी तरह लिखे रहने दो। मैं इस पर इतने क्वेश्चन कराऊंगा, अब आप देखते चलना बस। मैं कह दूं 1 से 10 तक कितने आपको प्राइम नंबर, ये डायरेक्ट याद करना है बच्चों आपको, है ना, डायरेक्ट याद करना है। एक से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं तो बताओगे? 1, 2, 3, 4, 4 प्राइम नंबर है। अच्छा 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 1 से 10 तक काउंट कर ले हो, 20 वाला काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 प्राइम नंबर है। अगर मैं कह दूं 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं, पूछा जाता है, सबके सब पूछे जाते हैं, तो आप बता दोगे। 30 वाला काउंट करो, 20 तक काउंट कर लियो। 1, 2, 2, यानी 2 इसमें और जोड़ लो, 10 होते हैं। अगर मैं कह दूं 1 से लेकर 50 तक कितने हैं, तो आप बता दोगे 1 से लेकर जो 50 तक है ना, 1 से लेकर जो 50 तक है, 10 तक 30 तक काउंट कर लियो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें और जोड़ लो, 15। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन सब में ये चीज़ें फोकस करके रखने हैं, 1 से लेकर 10 तक,
1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 50 तक। इससे भाई रट लो, जितना रट सकते हो रट लो। अब आप कहोगे सर मैं ऐसे लिख लूँगा, ऐसे लिख लोगे तो गड़बड़ सड़बड़ होगा, जैसे मैंने 87 लिखा था, 87 लेकिन है नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे लग जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम में प्रेशर होगा। 1 से लेकर 50 तक, अच्छा 1 से लेकर 100 तक का कौन बता सकता है? आप याद कर सकते हो, आपको याद भी हो गया होगा, मुझे पता है कैसे, अभी मैं बताता हूँ। 1 से लेकर 100 तक अगर देखूँ तो 25 होगा, काउंट कर लेना, 25 प्राइम नंबर होंगे 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 100 तक। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1 से लेकर 10 तक कितना मैंने लिखा? 4 लिखा, याद हो गया। 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर? 4 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर, मतलब कितने परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या होंगे तो बताएं। सॉरी यार, परिमेय मैंने लिख दिया है क्या? एक मिनट, अभाज्य, सॉरी, माफ़ कर देना भाई, अभाज्य। तो लास्ट तक मैं सुधार लेता हूँ चीज़ों को, आप देखा करो थोड़ा सा। मैं कमेंट देखा तो फिर मुझे लगा मैंने गलत लिखा है। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, जो 1 से कटे और किससे कट जाए? सेल्फ से कट जाए। तो यह हो गया 25 तक, मतलब देखो मैंने आपको याद दिलाता हूँ, 1 से लेकर, भाई दिमाग डिस्टर्ब हो गया, साला गलत लिख दिया था ना बच्चों। आधे बच्चे तो यही सोचे होंगे ससुरा गलत लिख दिया। तो भाई अंत तक वीडियो को देखे हुए तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आदमी ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ हो जाती हैं थोड़ी सी। मैंने सब करेक्ट तो कर दिया ना उसको, सब आंवले के चक्कर में हुआ है। तो 1 से लेकर 10 तक 4, 1 से लेकर 20 तक 8, 1 से लेकर 30 तक 2 और बढ़ गया, 10 हो गया। 1 से लेकर 40 तक कितने बढ़ गए भाई? तो 1 से लेकर 40 तक मैंने नहीं लिखा है तो हम छोड़ ही देते हैं उसको। 1 से लेकर 50 तक 15 हो गए, फिर 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे? 25 होंगे। इतनी बातें अपने दिमाग में आप घुसा लेंगे बच्चों और अच्छे से लिखते चलेंगे। अब हम थोड़े से आपको याद दिलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अंदर ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग लिखे रहने देते हैं। अब ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जोड़ा, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, यानी कि 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ट्विन प्राइम नंबर क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब कि जोड़ों में, हमको जोड़े में मिल जाए बच्चों, कितने मिले? जोड़ों में मिले, यानी कि अभाज्य का जोड़ा, अभाज्य संख्या का जोड़ा, अभाज्य का जोड़ा। तो ट्विन प्राइम नंबर उसे कहते हैं, दोज प्राइम नंबर, दोज प्राइम नंबर, दोज प्राइम नंबर हुज डिफरेंस, हुज डिफरेंस, हुज डिफरेंस, हुज डिफरेंस इज 2, कितना हो? 2 हो। उसका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, यानी कि ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो पूरे के पूरे इस संख्या को मैं अगर फॉलो कराऊँ आपको, कितने ऐसे 1 से लेकर 100 तक हमको मिलेंगे कि जिनका जो हमें ट्विन प्राइम नंबर के रूप में अभाज्य का जोड़ा देखने को मिलेगा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा देखने को मिलेगा। जोड़े मतलब कि एक जोड़े में होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से, तो आप बनाओगे, देखना, बताना 3 से 5 के बीच जो प्राइम नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। एक तो हमको यहाँ मिला और एक यहाँ पे मिला, 5 से 7 के बीच में भी मिला, जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर 11 से 13 पे आ जाओ, 7 से 11 मत करना, नहीं मिलेगा। 11 से 13 एक यहाँ पे मिला, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। फिर 17 से 19 आ जाओ, मैं 19 ऊपर है तो मैं ऐसे ले जाता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, 17 से 19 एक हो गया, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है ना? 2 है ना भाई। 23 से 29 नहीं है, 19 से 23 नहीं है, 29 से 31 है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 मिला हमको देखने को, तो एक यहाँ मिलेगा। 31 से 37 नहीं है, 37 से 41 नहीं, 41 से 43 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 देखने को मिला हमें। 47 से 53 नहीं, 43 से 47 भी नहीं देखने को मिला। 53 से 59 बताना, नहीं देखने को मिलेगा। 59 से 61 देखने को मिला मुझे। 61 से 67 नहीं, 67 से 71 नहीं, 71 से 73 हमको एक ट्विन प्राइम नंबर देखने को मिला, यानी कि अभाज्य जोड़ा। 73 से 79 नहीं, 79 से 83 नहीं, 83 से 89 नहीं, 89 से 97 नहीं देखने को मिला। 97 से 101 नहीं, 101 से 103 भी देखने को मिला मुझे। तो ये तो 100 से ऊपर हो गया। मुझे पूछा गया है 1 से लेकर 100 तक, क्या 1 से लेकर 100 तक आप क्या बताओगे? ट्विन प्राइम संख्याएं कितनी हैं? ऐसे ही पूछेगा बच्चों आपसे 1 से लेकर 50 तक। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं पता होना चाहिए, यानी अभाज्य का जोड़ा किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हो, एक कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 मिला भाई। कहीं गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, बताना जरा कितना मिलेगा।
भाई कितने मिलेंगे? 41 से 43 हमने लिखा है क्या? बिल्कुल। 5 से 7 हो गया, 11 से 13 हो गया, 17 से 19 हो गया, 3 से 5 हो गया, है ना। फिर इसके बाद 41 से 43 हो गया, ठीक है। 29 से 31 भी हो गए, ठीक है। 71 से 73 हो गया, 101 से 103 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ भाई 8 तो मिल ही रहा है, लेकिन इसमें हम लोग के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एक कहाँ गड़बड़ हो रहा है? अच्छा 8 तो है भाई, सही तो है। देखना, एक मैं इसको छोड़ रहा था ना, एक यह हो गया, एक 2 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 3, एक यह वाला 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, कितने मिलेंगे? 8 ऐसे ट्विन हमको मिलेंगे, ट्विन ट्विन प्राइम नंबर मिलेंगे, अभाज्य जोड़ा मिलेगा, जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होने चाहिए, है ना, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस पूरे नंबर में दो ऐसे अभाज्य संख्याओं बताओ, मतलब ऐसे कितने अभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF 1 है, जिनके HCF 1 है, या फिर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, ये भी कह सकते हो, है ना। मतलब कि जिनका HCF या फिर जिसमें कॉमन 1 हो, ये कह सकते हो। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं कह दूं आपसे, इस 100 तक में कितने ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो या फिर HCF 1 हो? 2 नंबर हुज HCF इज 1। तो बताओ, 2 नंबर विच हैव HCF इज 1, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं अभाज्य वाले, मतलब प्राइम नंबर की बात हो रही है, ऐसे कितने अभाज्य संख्या हैं प्राइम नंबर है ना, जिनके दो ऐसे प्राइम नंबर के बीच का जिसका डिफरेंस कह लो, मतलब जिनके डिफरेंस मतलब जिनमें कॉमन 1 हो या फिर उनका HCF 1 हो, ऐसे कितने मिलेंगे? देखते हैं जरा, बताना जरा सब, ऐसे कितनी संख्याएं मिल रहे हैं हमको? 16 और 9, मतलब क्या, मतलब जिसे हम कहते हैं, एक तरह से इसको कह लीजिए अभाज्य संख्या, इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपसे बहुत बार पूछा है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे मेरे भाई तो आप क्या बताओगे? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है ना। जैसे मैं कह दूं, अब आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि वह जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर ही हो, यह जरूरी बात नहीं होनी चाहिए कि प्राइम नंबर ही हो। वह मैं बता देता हूं, जैसे 16 और 9 क्या हैं? आप कहोगे प्राइम तो नहीं है 16 और 9, लेकिन अभाज्य हैं, को प्राइम नंबर हैं ये दोनों, जिनके बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता कितना होगा, निकाल सकते हो, लेकिन HCF इनका 1 हो, जिनके बीच का ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है तो वह को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 8 और 9 सेल्फ तो यह प्राइम नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आएंगे, सेल्फ तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएंगे, क्योंकि 1 2 3 1 2 मतलब कि 2 से ज़्यादा नंबर से कट रहे हैं, इस वजह से सेल्फ अगर अकेले इनको देखा जाए तो प्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन जोड़ों में अगर 8 और 9 के देखोगे ना तो ये को प्राइम नंबर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि इनका HCF कितना है? 1 है। HCF कितना है? 1 है। अच्छा मेरे भाई एक चीज़ बताना, 10 और मैं 12 की बात करूँ तो क्या यह को प्राइम नंबर होंगे? बताना, 10 और 12 की मैं बात करूं तो क्या को प्राइम नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है मेरे भाई, और किससे कट रहा है जरा देखना, 2 से तो कट ही रहा है, कम से कम एक तो कट गया। अच्छा मैं एक और देता हूं, 11 और 13, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हों। जैसे 11 और 13 क्या एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं, मतलब यह दोनों भी क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं, यानी कि को प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। मेरे भाई मैं एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ ना, इसको बहुत ही दिमाग से बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पढ़ते चलना, क्योंकि चीज़ें अनेक जगह आपको मिलेंगी, और आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे मैथ ना, मैं बता रहा हूँ आप धुरंधर हो जाओगे मेरे लाल, बस पढ़ते चलो। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 मिलेगा? एक प्रश्न ये पूछ लिया गया था। ऐसे लगातार कितने प्राइम नंबर हैं जिनके, लगातार की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार मतलब जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इस प्रकार से
इस प्रकार से प्राइम नंबर में भी आप देखोगे सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस में आपको बताने हैं ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में लगातार डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा बराबर, यानी कि प्लस का 2। तो आप कहोगे 3, 5 और 7 एक ऐसे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच में +2 और +2। इसके सिवा कोई सा भी प्राइम नंबर आप देख लो, ढूंढ लो, लिख लो तो मैं जानूं। देखो 29, 30, 37 को लेते हैं तो इनके बीच में भले 2 का दिखेगा लेकिन इनके बीच में 2 का नहीं दिखेगा। 29, 23, 29, 31 को लेते हैं, 23 और 29 के बीच में आप देख रहे हो 6 का डिफरेंस है, लेकिन इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 है मेरे भाई। अब बहुत बड़े बड़े डिफरेंस अभी देखोगे ना, मैं तो आपको बेसिक सिखाते चल रहा हूँ ना। अभी मैं इतना बड़ा सा नंबर लिख दूंगा, आपसे बोलूंगा कि भाई बताओ यार प्राइम नंबर है कि नहीं है, चुटकी में बताओगे मेरे भाई, चुटकी में देखते बताओगे। अभी तो रट लो ना, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा मैं सर बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे देख के बताऊंगा प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे मैंने लिख दिया, यह देखो, यह बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं है। आप कहोगे मुझे कैसे पता करूं इसको? भाई ये तो पता करने में ही समय नष्ट हो जाएगा इतना, तो आपको पता भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप बहुत चुटकी में पता करोगे। मैं बताऊंगा अभी बच्चों, बस देखते चलो। तो मतलब कि मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसके लगातार ऐसे प्राइम नंबर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो फिर 2 हो। तो एक यही मिला, 3 संख्याएं ऐसे लगातार जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 और 2 हो। यानी कि मैं कह लूँ अगर यह x है प्राइम नंबर तो यह वाला x+2 है, अगर ये x+2 है तो यह x+4 होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए मेरे भाई, आपसे बोले अगर एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर है उसका फॉर्म x है, x+2 है और x+4 है, तो बताओ वो प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो आपको देखना होगा डिफरेंस 2 है इसके बीच का, इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है। यानी कि सर ने बता रखा है केवल पृथ्वी पर एक ही ऐसी लगातार संख्या है 2, 3, 5 जिनके बीच का डिफरेंस, सॉरी 2, 3, 5 नहीं, 3, 5, 7 जिनके बीच का डिफरेंस हमें कितना देखने को मिल रहा है? 2, 2 का मिल रहा है। यानी कि x का मतलब क्या होगा? 3 होगा और x+2 का मतलब 3, 2, 5 होगा और x+4 का मतलब 4, 3, 7 होगा। यह हो जाएगा। बस ऐसे आप फाइंड कर लोगे। बताओ मजा आया हो तो बताओ। अब ऐसे प्राइम नंबर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 6 है। ऐसे 3 लगातार प्राइम नंबर बताइए जिनके बीच का, जिस प्रकार से आपने 2, 2 का निकाला उसी प्रकार से ऐसे 3 प्राइम नंबर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस इस प्रकार से हो मेरे भाई। बताओ, जैसे 6 आ गया तो 6 आ गया, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं हमें इस प्रकार से मिलेंगे? तो आप कहोगे इस प्रकार से भी एक ही प्राइम नंबर है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले 100 तक, 1 से लेकर 100 तक ऐसे कौन से प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस, 3 लगातार प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 6 है, तो आपको कैसे बताने हैं? सीखते चलो, इस प्रकार से कॉपी पे लिखते चलो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिखो। तो आप कहोगे कि मेरे भाई 6 है सर, 6 6 6 6 आप ढूंढना जरा सा, मैं अभी तो ढूंढ लो, बाद में रट लेना ना। 41, 43, 44, भाई देखो 43 के बाद 47 नहीं, देखना ढूंढना जरा सा। 31 और 6 37, हाँ भाई मिल गया। देखो कैसे 37 और 6 नहीं मिला है भाई, नहीं मिला है। तो जरा सा देखना, कोशिश करना, मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोशिश करना, मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है और मेहनत करने वाले की नैया कभी नहीं डूबती। भाई कैसे है कहावत? देखो भाई मिल गया। 43 और 6 53 हुआ, 53 और 6 59 हुआ। यह प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर। मैंने बताया ना 47, अगर x की वैल्यू आप मानते हो तो 47 और 6 कितना होता है? 53 होता है। 53 भी एक प्राइम नंबर है। 53 और 6 कितना होता है तो बता दोगे 59 होता है। 59 भी एक प्राइम नंबर है, बताना। 59 भी एक प्राइम नंबर है ना। तो इस प्रकार से आप हमेशा याद रखना, जिनके बीच का डिफरेंस 6 हो वह 3 लगातार प्राइम नंबर बता दो, तो आप बताओगे 47, 53, 59। अगर इस तरह से प्रश्न पूछ ले, यह एक प्राइम नंबर है तो बताओ x का मान कितना होगा? x, x+6, x+12 एक प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर हैं, तो बताओ x का मान कितना होगा? तो बता देना 47 होगा मेरे भाई। तो रट लेना, ये डायरेक्ट प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं, ये रट्टा है बस, क्योंकि इसके सिवा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आपको मैं याद करा रहा हूँ बच्चों, ये आपको याद ही करने होंगे, दूसरों से अगर आगे रहने हैं तो, ठीक है ना। अब एक इस प्रकार से प्रश्न देगा आपको, अब देखना, एक इस प्रकार से प्रश्न देगा, 3 लगातार ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक बार 1 है फिर 2 है, एक बार 1 है
एक बार 2 है, एक बार 1 है, एक बार 2 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? फिर से हमें 2 देखने को मिलेगा। कितना? 2। तो बताओ कौन से प्राइम नंबर होंगे या लगातार? यह एक लगातार प्राइम नंबर है, यह एक लगातार कंटिन्यूअस जिसे कहते हैं लगातार अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यक्स का मान बताओ, यह एक अभाज्य संख्या है, तो यक्स का मान बताओ। यक्स का मान क्या होगा? बताइए मेरे भाई, क्या होगा यक्स का मान? अगर यक्स x+1 x+3 जैसे मैंने अभी पीछे देखा, यक्स x+6 x+12 एक प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर है बोला गया, तो यक्स का मान बता दिया आप आसानी से, क्योंकि रट लिए थे, है ना। इस प्रकार से मैंने 3, 5, 7 को देखा जिसके बीच का डिफरेंस 2 था, तो उसको भी आप 3, 5, 7 बता लिए। तो यह फैक्ट हैं जो आप लिखते चलो अपनी कॉपी पे। तो बताओ यक्स का मान कितना होगा मेरे भाई? अगर सुपर टेट में आ गया तो बत्था ढील करेगा भाई, इतना याद रखना, और आप सभी लोग परेशान हो जाएंगे। बताना 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 जरा। तो यक्स का मान बताना मेरे भाई कितना होगा? मैं बता देता हूँ आपको, देखना। एक डिफरेंस एक बार और दूसरी बार 2 है, तो स्टार्टिंग में ही मिल जाने वाला है मुझे। 2, 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो हो जाएगा यक्स की वैल्यू 2, 2 1 3, 2 और 3 5, यानी कि 2 3 5 वो हमारी संख्या हो जाएगी। यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर लिए क्या होता है। बच्चों आगे चलते हैं, अब हम रुक करते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ, इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हो तो एक बार अपने से देख लो दिमाग से, फिर समझ लो इसको, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत के बाद समझ में आएगा। थोड़ा सा हमला वाला आप भी खाया करो भाई। भाई आंवले खा के ना एक गिलास पानी पी लो, बड़ा आनंद आता है भाई। भाई कहाँ रहे हम गांव के छोरा और आप रहे शहरी बाबू, तो हमारे खाने का स्टाइल बा जो बा ना एक बंदर की खातिर बा बच्चों। मतलब टूट पड़ते हैं हम लोग तो खाने पे, खाने के लिए बिल्कुल भी कुछ चाहिए नहीं, हर चीज़ खाओ मस्त तरीके से, मतलब शुद्ध शाकाहारी, है ना। मतलब समझ गए ना चीज़ों को, मस्त तरीके से खाने पीने में कोई कोताही नहीं, पढ़ाई करो ज़बरदस्त तरीके से बच्चों। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को, इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको बताने हैं, अभी मैंने देखूं, मैं एक बार चेक करता हूँ आपके माइंड को, देखे कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, इज अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। बच्चों हिंदी में लिख देता हूं, पता करें कि निम्न में से कौन पूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए ले लेना आप सभी, 8140, 8128, 1280। भाई डी और बी में तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इस वजह से डी और बी। 8129 बताना जरा, इसमें कौन से ऐसे संख्या है जो पूर्ण संख्या है? पूर्ण नहीं संपूर्ण, पूर्ण नहीं भाई संपूर्ण, या फिर परिपूर्ण कह लो, परिपूर्ण। तो याद रखना आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ आया हुआ है, एक पूर्ण आया है, एक पूर्णांक आया है और एक संपूर्ण आया है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिपूर्ण भी कहते हैं, परिपूर्ण कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर जिसे हम कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिन्हें नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। और जो परिपूर्ण होता है वह संख्याएं होती हैं
जो मैंने बताया था, 6 बताया था आपको, 28 बताया था आपको, 496 बताया था, और एक संख्या बताया था 8128। इसका राइट उत्तर होगा, बताना सही है चीजें। अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूं जहां पे मैं यह बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से प्राइम नंबर पता करते हैं बड़े अंकों का। पानी 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 पानी। बताना भाई क्वेश्चन। 829 परफेक्ट है या नहीं? परफेक्ट है या नहीं? परफेक्ट है या नहीं बताना मेरे भाई। परफेक्ट है या नहीं है? परफेक्ट है या नहीं है? 829 परफेक्ट है या नहीं है बताना। मेरे जिंदगी में आके बस भाई इतना ही आता है, इसके आगे मुझे गाना वाना नहीं आता है। चलो आ जाओ। 829 परफेक्ट है या नहीं? 829 एक परफेक्ट संख्या है कि नहीं है मेरे भाई, आपको यह बताना है। 829 के आसपास जरा देखना कौन सी ऐसी संख्या है जो कि इसका मतलब जो स्क्वायर हो, जो वर्ग हो, किसी का वर्ग हो। 829 के आसपास हम लोग देखेंगे भाई 841। आपको एक चीज याद रखना है, मैं बार बार नहीं, मैं 1000 बार कहूंगा, अभी याद भी करवाऊंगा आपको आगे आने वाले नंबर सिस्टम में ही। 1 से लेकर कम से कम 60 तक तो आपको स्क्वायर ऐसे मुजमानी होना चाहिए। अगर कोई पूछे 31 का स्क्वायर बताओ तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए 961 होता है। कोई पूछे 29 का स्क्वायर बताओ तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए 841 होता है। कोई पूछे 49 का स्क्वायर बताओ तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए 2401 होता है। इस तरह से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। कोई पूछे 48 का स्क्वायर बताओ, दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए 2304 होता है। अगर कोई पूछ ले मेरे भाई ना कि आप 51 का स्क्वायर बता दो, 51 का स्क्वायर बता दो, तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए 2601 होता है। तो ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए तुरंत का तुरंत, ऑन द स्पॉट। देखो ऐसे नंबर हमने लिया हुआ है जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं जिनके स्क्वायर। 31 मैंने प्राइम नंबर ले लिया, 51 मैंने नंबर ले लिया, 49 ले लिया, 48 ले लिया, 29 ले लिया, ऐसे प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला 28 का प्राइम नंबर बताओ बच्चों, तो आप बताओगे, तुरंत बताओगे बच्चों 1400, मतलब कि 789 बताओगे। 784 बताओगे, तुरंत बताओगे फिर भाई। जैसे मैंने बोला आपसे 27 का बताओ तो आप तुरंत बताओगे 27 का जो स्क्वायर होता है 729 होता है, यही 9 का क्यों होता है। तो यह चीज़ें दिमाग में आपको बैठा देना है, मैं भी बैठाऊंगा, आप खुद भी बैठाना। यह बैठेगा तब जब प्रैक्टिस करोगे बच्चों, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ी सी। बताओ अगर मैं कहूँ 829 एक प्राइम नंबर है कि क्या है, इसका कुछ गुणा गणित मुझे करके बताओ। ये प्राइम नंबर है कि नहीं, परफेक्ट है या नहीं है, परफेक्ट प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं क्या पूछा आपसे, एक परफेक्ट प्राइम नंबर है या नहीं है, बताइए। क्या ये 829 परफेक्ट प्राइम नंबर है? तो मुझे देखने को मिला 841 इसके पास की एक संख्या। 841 का मैंने वर्गमूल किया तो मुझे क्या देखने को मिला, 841 का मतलब 29 का स्क्वायर है। अब 29 तक हम देखेंगे कि कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं 29 तक। तो आप देखोगे 2 प्राइम नंबर, 3, 5, 7 लिख लो, 11, 11 के बाद 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29 आएगा। फिर इतने प्राइम नंबर, इन प्राइम नंबर में से जिससे ये कटेगा भाई उसी के आसपास हमको यह दिखेगा। अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर होगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अगर 829 के आसपास का स्क्वायर आपने देखा तो 841 है, 841 का मैंने वर्गमूल निकाला 29 आया। इस 29 को हमको चेक करना है, मतलब इस 829 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 29 तक मैंने क्या लिख लिया, प्राइम डिजिट लिख लिया, प्राइम नंबर लिख लिया। अब उस 29 तक प्राइम नंबर में से किसी एक भी प्राइम नंबर से अगर यह 829 कटता है तो 829 प्राइम नंबर नहीं होगा मेरे भाई। देखना 2 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, एडिशन देखो, 8 2 10, 9 19, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 आने चाहिए, नहीं कटा। 7 से कटेगा क्या, देखना, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 2 5, 7 नहीं कटेगा भाई। 11 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं क्योंकि सम विषम का एडिशन देखोगे तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। 13 से भी नहीं कटेगा, 13 7 91 होता है। 13 छक्का
छत्रिक 18, छदा में 60, 13×78 होता है, 13×78, 13×91, नहीं कटेगा भाई, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से, 17 17 चौक 17 84, 6×7=42, 6×7=42 और 6 में 60 नहीं, 17 छक्का 6 में 60, 6×7=42 नहीं, 17×5 5, 5×7=35, 17×5=85, बिल्कुल नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी इसकी औकात नहीं काट दे, 29 का 19 का भी औकात नहीं काट दे, 23 का भी औकात नहीं काट दे, 29 का तो छोड़ो औकात ही नहीं है। मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट प्राइम नंबर होगा, परफेक्ट अभाज्य संख्या, जिसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। मेरे लाल लिख लेना। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालोगे आप, कैसे देखोगे। तो ये तो छोटा सा निकालने का तरीका मैंने बताया। एक हम आगे आते हैं, दो संख्याएं और लिखते हैं, 583 और एक मैं लिखता हूं पहले बताओ 583 है कि नहीं है, 583 यह है कि नहीं है। हाँ, तो वही आप करोगे, इसके आसपास का पूर्ण संख्या मतलब कि स्क्वायर संख्या देखोगे। एक और बताओगे आप 741, क्या 741। अगर मैं इसके आसपास का, देखना मैं बताऊंगा चुटकी में आप पता कर सकते हो बच्चों इसको, लेकिन मैं वहां तक ले जाना चाहता हूं आपको कि आप जाओ वहां तक। 583 को पता करना होगा तो इसके आसपास का कोई स्क्वायर देखना, स्क्वायर कौन सा है बच्चों। भाई महादेव का नाम लेने लग जाओ, जब चीज़ें नहीं आती है ना तो महादेव का नाम लेने लग जाओ। 583, हाँ बताइए। बच्चों यह देखो तो देखने से पता चल जा रहा है ना चीज़ें, क्योंकि हमें पता है जो 3 से कटने का जो रूल होता है ना, या फिर 11 से जो कटने का रूल होता है वो भी मुझे पता होना चाहिए। पहले देख ही लो। अच्छा 583, 576 एक होता है बेटा, एक 676 होता है। तो मैं 576 को ले गया, हमें हमेशा इससे बड़ा ले जाना है तो मैं 625 लेता हूँ, 625 लेता हूँ। क्या लूँगा, 625, क्योंकि हमेशा बड़ा लेना होता है। इससे नीचे 576 तो आएगा, लेकिन 576 जो 24 का स्क्वायर होता है, 625 बड़ा ही हमेशा लेना होता है ना, तो 625 ले लिया मैं, जो 25 का स्क्वायर है। इस 25 के स्क्वायर से हमेशा नीचे लेना है हमें। 25 तो मेरा प्राइम नंबर है नहीं, 25 से नीचे कौन सा प्राइम नंबर होता है, 23 होता है। तो बताओ ये सारे के सारे 25 से नीचे तो हैं, इसको हटा दें तो 25 से नीचे ही मिलेगा, मुझे मिलेगा ना भाई। अगर मैं 24 का भी ले लूँ तो 24 के नीचे ही मिलेंगे, ये सब मिलेंगे ना, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529। अगर 529 ही दे दे आपसे, बोले प्राइम नंबर है कि नहीं, कितने लोग चेक करने में उलझ जाएंगे। भाई 529 23 का स्क्वायर है, तो कहां से प्राइम नंबर हो जाएगा। अभाज्य संख्या तो हुआ नहीं, क्योंकि 23 भी काट रहा है इसे, एक तो एक भी काट रहा है, एक तो खुद से कट रहा है ये चीज। तो आपको ऐसे वैल्यू पे ध्यान देने होंगे। देखना भाई यह 2 से तो नहीं कटेगा 583, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा, ना ही 7 से कटेगा, लेकिन 11 से काट देगा। कैसे मेरे भाई, काट के देखना, 11 × 55, 3 × 11 × 33। कैसे मैंने चेक कर लिया फटाक से, क्योंकि 5 3 8, 8 और 8 का जो डिफरेंस है, बीच में जो 8 है, और 5 3 8 का जो डिफरेंस है 0 हो गया। तो इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, याद करने का तरीका है कैसे संख्याएं कटती हैं 11 तक। तो ये भी नहीं होगा। 741 चेक करना, 7 4 7 1 8 4 12, भाई ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। पहले इसको जोड़ लेना, 7 1 8 4 12, 12 आ गया। 12 देखना 3 से कट रहा है बिल्कुल, 4 से भी कट रहा है बिल्कुल, 4 से मतलब ही नहीं, बस 3 से कटने का मतलब है 3 से संख्या कट जाएगी, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप बता दोगे ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ना ही अभी प्राइम नंबर है। अब देखना मैं प्राइम नंबर को कैसे बताता हूं, आपको कैसे याद करने होंगे। बच्चों एक चीज याद रख लेना दिमाग में अपने, मैं एक चीज यहां पे लिख रहा हूं। यदि एक संख्या, लिखना, यदि एक संख्या परफेक्ट प्राइम नंबर है, यानी कि संपूर्ण अभाज्य संख्या है, यदि एक संख्या अभाज्य संख्या है, यदि एक संख्या अभाज्य संख्या है, तो वह संपूर्णतः, लिखिए यदि एक, हाँ भाई लिखिए, आप सभी लोग लिखिए भाई, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, हाँ भाई सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। यदि एक संख्या पूर्णतः अभाज्य संख्या है, पूर्णतः अभाज्य संख्या है, तो वह 6m+1 के फॉर्म में होगा, या 6m-1 के
फॉर्म में होगा। भाई इंग्लिश में नहीं लिखवा रहे हैं, एक ही लैंग्वेज में लिखवाते हैं, हिंदी में सबको समझ जाना है भाई। इंग्लिश हिंदी मत करना सभी बच्चे, बस यही कहूँगा मेरे भाई। एक चीज़ यहाँ पर यह लिख लिया आपने, इसको मैं चेक करता हूँ। इसके पहले मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, लेकिन इसी के नीचे लिखना, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो संख्या या फिर सभी संख्या जो 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म में होंगे वह अभाज्य ही होंगे, यह जरूरी नहीं है। मैंने दो चीज लिखवाया आपको, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैंने एक चीज लिखा आपको, यदि एक संख्या पूर्णतः अभाज्य संख्या है तो यह निश्चित है, लिख के रख लेना, वो 6m+1 या फिर 6m-1 के फॉर्म में होना ही होना है उसको। लेकिन ऐसे सभी संख्याएं जो 6m+1 और 6m-1 के फॉर्म में हैं, यह निश्चित नहीं है कि अभाज्य ही होंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। देखना कैसे, अगर मैं कह दूं 3 अभाज्य है, बिल्कुल। 2 अभाज्य है, बिल्कुल। अगर मैं कह दूं 4 नहीं 5 अभाज्य है, बिल्कुल। 6 नहीं 7 अभाज्य है, बिल्कुल। मैं कह दूं 7 के बाद 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 अभाज्य है, तो कहोगे बिल्कुल। 11 के बाद 12 नहीं 13 अभाज्य है, तो बिल्कुल। 13 के बाद 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17 अभाज्य है, तो कहोगे बिल्कुल। 17 के बाद 18 नहीं 19 है, बिल्कुल। 19 के बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं 23 है, बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लिया। अब मैं चेक करना शुरू करता हूं। यहां तक तो छोड़ ही देना, यहां तक नहीं चेक होंगे, इसको बस आपको याद कर लेने हैं। सबसे छोटा अभाज्य 2, समअभाज्य भी 2, और सबसे छोटा विषम अभाज्य 3। 5 को मैं चेक करता हूं। m की वैल्यू 1 रखिए। m की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आपको पता है 6m-1। m की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 6 × 1 - का 1 बराबर 5 आया कि नहीं आया? तो यह 5 जो है 6m-1 के फॉर्म में दिखा। यहाँ पर देखना 6m+1 के फॉर्म में अगर m की वैल्यू 1 रखते हो तो 6m+1 करोगे तो 6 × 1 प्लस में 1 बराबर 7 होगा कि नहीं होगा? इस तरह से कितना बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए। जैसे मैं कह दूं आपसे कि बताओ 8, 5, 3 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहोगे कैसे मैं पता करूं? तो आप इसको पहले 6 से भाग दे लोगे। 6 से भाग दे लेना। अगर पूरी तरीके से कट जाए तो फिर देखना 6 × 6 बचा कितना 2, 6 चौके 24, बचा कितना 1 बचा, 6 दूनी 12 प्लस 1। मेरे भाई आप बताओ 142 और गुणे 6 + 1 के फॉर्म में बना कि नहीं बना? तो बताओ 6m+1 के फॉर्म में बना कि नहीं बना? अब यह भी चेक कर लेना कि 853 किसी और संख्या से कट रहा है कि नहीं। 5 3 8 8 16 भाई नहीं कट रहा है, ये मेरा 853 क्या अभाज्य संख्या है। देख लो ऐसे मैंने बनाया और बन भी गया। किसी से नहीं कटेगा, यह अभाज्य संख्या एक है। काट कर चेक कर लेना, बताना किसी से कटेगा, ठीक है ना? नहीं कटेगा ना 853, तो यह अभाज्य संख्या है। ऐसे चेक कर लिया मैंने, तो आपको ऐसे ही चेक करना है। अब बच्चों अब देखा 11 का देखना, 11 6 × 2 सॉरी, अब इस बार मैंने m की वैल्यू क्या मान लिया? 2 मान लिया। जब m की वैल्यू 2 माना तो 6 × 2 प्लस में 1 की माइनस में 1, माइनस में 1, यानी कि यह भी क्या बना 6m। इस बार m की वैल्यू 2 हो गई। इस बार m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 6 × 2 माइनस में आपने 1 रखा तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 दूनी 12 प्लस 1 किए तो 13 आ गया। 6 त्रिक 18 माइनस 1 किए तो कितना आ गया? इस बार m की वैल्यू 3 रखे हैं तो 6 त्रिक 18 माइनस 1 किया तो 17 आ गया। 6 त्रिक 18 प्लस 1 किए तो 19 आ गया। 6 त्रिक 18 नहीं 6 चौके 24। इस बार m की वैल्यू 4 रखेंगे। m की वैल्यू कितना रखेंगे? इसमें 4 रखेंगे तो 6 चौके 24, 24 माइनस 1 किया तो कितना आ गया? 23 आ गया। 6 चौके 24, इस बार प्लस 1 करके जरा देखना तो कितना आ रहा है? तो यह वाला संख्या होगा 6m+1 में ऐसी भी संख्याएं होंगी
जो अभाज्य नहीं होंगी। 6 चौके 24 प्लस 1 अभी तक तो नहीं मिला था, लेकिन 4 के आने से मिल गया, 25 आया। क्या यह 25 अभाज्य है? तो नहीं है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी सारी संख्याएं जो 6m+1 और 6m-1 के फॉर्म में हैं, यह जरूरी नहीं कि सभी के सभी अभाज्य हों, लेकिन यह जरूरी है निश्चित रूप से जो अभाज्य है ना वो 6m+1 के फॉर्म में ही होगा। अब अगर आपसे पूछ लेता है एक ऐसा क्वेश्चन कि भाई 853 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको यह चेक करना है पहले कि यह 6m+1 के फॉर्म में है या नहीं है। अगर आ जाता है, नीचे ऑप्शन में दिख जाए आपको कोई ऐसा ऑप्शन न दिखे, है या नहीं है ऐसा ऑप्शन कुछ न दिखे, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो ऐसे 4 क्वेश्चन दे दे, आपको 4 ऑप्शन दे दे, उसको आप चेक करने लग जाओ 6 से भाग देकर +1 करके, 6 से भाग दे दो और +1 कर दो। तो अगर जो भी 6m+1 के फॉर्म में बने उस पर संदेह गड़ा लो, तो मैक्सिमम चांस ये होगा कि केवल एक ही मिलेगा। लेकिन बहुत रेयर, थोड़ा हार्ड पेपर बना तो 2 ऐसे मिल जाएंगे ऑप्शन जो 6m+1 के फॉर्म में या फिर 6m-1 के फॉर्म में होंगे। तो उन दोनों को आप थोड़ा सा गहरी निगाह से देखना मेरे भाई, उसमें आप पहचान लोगे और 50-50 का चांस हो गया तो आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हो। बताना जरा चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करा सकता हूँ या फिर कल से कराऊँ, जैसा आप कहो, तो कल से मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूँ, ठीक है ना। देखना ये चीज़ें जो मैंने बताया नोट कर लेना, मैं कल से क्वेश्चन कराता हूँ, इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए आप सभी। मैं देख लूँ तो रहा था, हम सभी लोग नोट कर लो भाई, ठीक है। अब तो समय भी लगभग 51-52 मिनट हो ही गए हैं, तो बंद कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कराने का मतलब है कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देखना लेंदी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन लेंदी का मतलब वो इस गुणा गणित में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन जो आते हैं नंबर सिस्टम पे, प्राइम नंबर है ना, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, संपूर्ण संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याएं, यह जो क्वेश्चन होते हैं ना ये पूरा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। इसको आप बेसिक अगर नहीं, जिस प्रकार से मैंने खत्म कर दिया ना 2 वीडियो में, कल और आज वाले में बेसिक खत्म कर दिया, अगर ये दोनों वीडियो देख लोगे ना तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे उड़ाओगे, फूकोगे, निकल जाएगा उसकी कहानी, उसका बत्ता ढिल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे जो कि बहुत ही आनंद भरे हमें चीज़ों को फील कराएंगे, है ना, आनंदित होंगे आप, अगर प्रफुल्लित हो जाएंगे ऐसे प्रश्न को अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि वह चीज़ें बेसिक होती हैं और बेसिक अगर आप पकड़ लिए तो चीज़ों को कर ले जाओगे। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको यूपी टेट में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, सुपर टेट में 3 से 4 प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकते हैं और अन्य जगह भी देखने को मिलेंगे। बेसिक क्लियर होंगे तो आप अन्य लोग को भी सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें रही, अगर आप इससे सहमत हुए तो बताना और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, मतलब इस पूरे जो पिछली वीडियो उसको भी देखिए, अपने भाइयों को भी बताइए, ठीक है ना। पूरे लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।